फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इसका नाम है लीनियर पेयर इक्वेशंस। लीनियर पेयर इक्वेशंस या पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। इसी को दूसरे इसमें टू वेरिएबल की बात हम लोग करेंगे। ये तीसरा लेसन। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे इक्वेशन क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये इक्वेशन है क्या। तो इक्वेशन कहते हैं इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, पहले भी जान चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो इक्वेशन लिखते हैं द इक्वलिटी ऑफ टू algebraic expression is called equation। जैसे एग्जांपल है इसका x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू -4, y प्लस z इज इक्वल टू c। ये सब इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं। अब इक्वेशन में पहला पैरा आता है लीनियर इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म हम इसको एलई में लिखते हैं। लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या कहते हैं? लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लीनियर इक्वेशन यानी जो लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बना हुआ इक्वेशन है, यानी द इक्वलिटी ऑफ टू लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। द इक्वलिटी ऑफ टू लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दो लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में हम इक्वल कर दें, देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो इसका कितना होगा डिग्री? लीनियर इक्वेशन की डिग्री इट हैज हाईएस्ट 1 डिग्री। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4x इज इक्वल टू 5, इसमें x की डिग्री 1 हाईएस्ट। 3x इज इक्वल टू 5, 4x प्लस y इज इक्वल टू इतना। वेयर c हमने दिया है, c को हम क्या कह सकते हैं? c इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब इसमें और इसमें देखते हैं एक अंतर है। इसमें x है, केवल x, दैट इज वन वेरिएबल, दैट इज x वन वेरिएबल, x एंड y टू वेरिएबल। और अगर इसको भी हम ना कहें ax 9x प्लस 3y इज इक्वल टू z, दैट इज 1 2 3 3 वेरिएबल्स। तो हम इसको क्लासिफाइड कैसे करेंगे? तो लिखते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। लिखते हैं द लीनियर इक्वेशन which has only one, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, that is called linear equation of
वन वेरिएबल। इसका एग्जांपल लिखा हुआ 4x इक्वल टू 5, 3x इज इक्वल टू 2। चूंकि यहां से हम अगर इसको सॉल्व करें तो x का वैल्यू आता है 5/4, x का वैल्यू 2/3, तो हम लोग कह सकते हैं इट हैज कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, वन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन द वैल्यू ऑफ x, सॉल्यूशन मीन द वैल्यू ऑफ x is called solution of equation. The value of x यानी the value of variables, the value of variables, the value of variable is called its solution. Linear equation one variable. इसको अगर हम ग्राफिकल निरूपण करेंगे तो its graph is a straight line parallel to y एक्सिस। इसका अगर हम ग्राफिकल निरूपण करेंगे तो कैसा आएगा, पैरेलल टू y एक्सिस। इसका हम लोग ग्राफिकल निरूपण करेंगे तो पैरेलल टू y एक्सिस आएगा। अगला है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। सीधी बात है, यहाँ वन था तो ओनली वन वेरिएबल। सेम डिफाइन लिखते हैं, द लीनियर इक्वेशन which has two variables, जिसके पास टू वेरिएबल्स हो, लाइक 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ये वेरिएबल ये वेरिएबल, वेयर x y इज वेरिएबल्स। तो इसका अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म निकालें, इसका अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म निकालें, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो ये हो जाता है ax प्लस by इज इक्वल टू c, या ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b c आर कांस्टेंट, where a b c are constant। अब इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, यानी x और y के कितने वैल्यूज होंगे, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इस ढंग का लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। हम आगे इसको साफ करके दिखाएंगे। और द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इज a स्ट्रेट लाइन, जैसा कि हमने देख चुका है। जो डिग्री 1 का आएगा उसका हम लोग पहले भी लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ चुके हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में का ग्राफ कैसा आता है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। वन वेरिएबल हो फिर भी स्ट्रेट लाइन आएगा, टू वेरिएबल हो फिर भी स्ट्रेट लाइन आएगा। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा आता, एक स्ट्रेट लाइन आता। तो अगला है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। वी नो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या है, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा
satisfied the linear equation ax plus by plus c is equal to 0, then alpha beta are called solution of linear equation। अगर लीनियर इक्वेशन का ये फॉर्म हो गया, लीनियर इक्वेशन का ये फॉर्म हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी को x का कोई वैल्यू अल्फा, x का कोई वैल्यू अल्फा और y का कोई वैल्यू बीटा सेटिस्फाइड करता है, यानी a b c क्या है, एक कांस्टेंट है, where a b c कांस्टेंट, तो अगर x का अल्फा बी का बीटा वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर देता है तो हम कहते हैं कि अल्फा और बीटा इस लीनियर इक्वेशन के जिसमें टू वेरिएबल है एक सॉल्यूशन है। एग्जांपल किसके तौर पर देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, हम x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, y का वैल्यू 3 पुट कर देते हैं हम, तो भी 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, 4 का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, फिर भी इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, y का वैल्यू 5 पुट करते हैं, फिर भी इज इक्वल टू 0। यानी x का कोई भी वैल्यू, y का कोई भी वैल्यू अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, यानी सेटिस्फाइड LHS बराबर RHS है, तो ये इसके सॉल्यूशंस होंगे। अब बात ये उठती है कि सॉल्यूशन कितने होंगे, तो देखते हैं, x के वैल्यू हम -1 भी पुट कर सकते हैं, y का वैल्यू हम -2 भी पुट कर सकते हैं, इसका वैल्यू 2 भी पुट कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम निकालना शुरू कर दें तो ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये रिपीट कर गया, कोई बात नहीं। तो इस ढंग से ये कितने होंगे, ये चलता जाएगा, ये कहीं रुकने वाला नहीं है। तो लिखते हैं the infinite solutions of a linear equation in two variable, टू वेरिएबल्स का जो लीनियर इक्वेशन आएगा, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट, कोई 2 कह सकता है, 3 कह सकता है, कोई 4 1 कह सकता है, कुछ भी, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सवाल के हिसाब से हम लोग ले लेते हैं। अगला टॉपिक है सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, इसमें हमको 2 इक्वेशन लेना है, इसमें हमको 2 लीनियर इक्वेशन लेना है सेम वेरिएबल का, और a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ध्यान देने वाली बात है, a1 b1 c1 कांस्टेंट, a2 b2 c2 कांस्टेंट, where a1 a2 b1 b2 c1 c2 are कांस्टेंट। x इसमें भी है, x इसमें भी है, y इसमें भी है, x इसमें भी है, y इसमें भी है, यानी x x y y। तो ये x y सेम वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट डिफरेंट हो सकता है। अब कहता क्या, हमको ये 2 इक्वेशन लेना है, इसको L1 कर देते हैं लीनियर इक्वेशन 1, और इसको कहा देते हैं लीनियर इक्वेशन 2। L1 लीनियर इक्वेशन 1, L2 लीनियर इक्वेशन 2। तो कहता है द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y का अगर कोई वैल्यू, x और y का द वैल्यू ऑफ x एंड y satisfied the
both linear equations, then they are called सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अगर x का कोई ऐसा वैल्यू जो इसको और इसको दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, दोनों इक्वेशन को संतुष्ट कर दे, यानी इसको भी प्लस करके लावे तो जीरो आ जाए, इसको भी प्लस करके लावे तो जीरो आ जाए, तो वैसा वैल्यू अगर ऐसा कोई वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या कहलाएगा? सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन कहलाएगा सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जीरोज इसके इक्वेशंस नहीं कहलाएंगे, जीरोज तो जीरो जी होंगे। द वैल्यूज ऑफ कितना satisfied the linear equation, then they mean linear equation, then both linear equation are called linear equation, not x and y, values of x and y not, they are mean simultaneous linear equation। अब ये simultaneous linear equation दो प्रकार के होते हैं। पहला कंसिस्टेंस लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंस का मतलब होता है इफ द टू simultaneous linear equation have दो सिमुल्टेनियस इक्वेशंस के पास अगर एटलीस्ट वन वैल्यू कॉमन, अगर इस दोनों में कोई एक भी ऐसा वैल्यू कॉमन है, कम से कम एक, अधिक से अधिक बहुत सारा, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। तो बहुत सारे इक्वेशंस में कम से कम अगर एक सॉल्यूशन दोनों में है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, जो ऐसा वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर, कम से कम एक, अधिक से अधिक 2, 3, 5, 7 इनफाइनाइट, तो कम से कम अगर ऐसा है तो then both linear equation are called कंसिस्टेंस। तब दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? कंसिस्टेंस लीनियर इक्वेशन कहेंगे, जिसमें कि ये इक्वेशन को दोनों तरफ से सेटिस्फाइड कर दे। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 and x minus y is equal to 1, x is equal to 3 and y is equal to 2। ये दोनों को हम पुट करके देखते हैं। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, यानी ये जो 3 और 1 वैल्यूज हैं, ये 3 और 2 वैल्यूज जो हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसीलिए इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? कंसिस्टेंस इक्वेशन। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंस इक्वेशन कहेंगे। कंसिस्टेंस लीनियर इक्वेशन, तो अपोजिट ऑफ कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस में कितना था? एटलीस्ट वन, कम से कम एक, अधिक से अधिक इनफाइनाइट। इनकंसिस्टेंट उल्टा, यानी वो एक भी नहीं, कम से कम एक, इसमें वो एक भी नहीं। वही उसका उल्टा होगा इफ द values of x and y does not satisfy the both linear equations, then the equations are called none inconsistence। अगर कोई x का कोई भी ऐसा वैल्यू
कोई भी ऐसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाइड ना करे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई कुछ वैल्यूज लेते हैं 3, 2। तो अगर हम इसको देखते हैं 3 प्लस 2 5, तो 3 प्लस 2 5 नॉट 5। अगर इसमें हम लेते हैं 4 5, तो 4 प्लस 5 दैट इज 9, बट 4 प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 5। यानी ये दो इक्वेशंस जो हैं, ये दो इक्वेशन अगर हम लेते हैं तो ये दोनों का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं आ रहा है। कुछ और ट्राई करते हैं। हमने 0 लिया, 5 लिया, 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 5 नॉट इक्वल टू 5। आप भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ वैल्यूज और ले लेते हैं 1 8 1 8 9 1 8 9 नॉट। यानी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दूसरा को नहीं करता। तो आप कुछ और एग्जांपल्स लेके ट्राई कर लेंगे, अगर कोई मिल जाए बाय द वे। लेकिन हम ऐसा देख रहे हैं कि इसमें कोई ऐसा कोई भी x और y का एक वैल्यू नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, इसलिए इस हो गया इनकंसिस्टेंट, यानी इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हम लोग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यानी दो लाइन कैसा कैसा हो सकता है। आते हैं, इसको हम लोग थोड़ा ग्राफ से देखते हैं। इसको हम लोग ग्राफ से देखते हैं। क्या देखते हैं, दो लाइन कैसा कैसा हो सकता है। तो पहला हो सकता है ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर सकता है। दूसरा हो सकता है ये एक लाइन है और दूसरा लाइन ठीक इसके पैरेलल हो जाए, यानी कट किया तो कट किया, नहीं कट किया तो पैरेलल निकल गया। अगर कट किया तो कहीं कहीं कट किया, नहीं तो ये पैरेलल निकल गया। और तीसरा में एक लाइन ये रहेगा और दूसरा इसी लाइन पर क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। यानी एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है। नाम दे देते हैं हम इसका ए बी सी डी, इसका भी नाम दे देते हैं ए सी डी, और इसका भी नाम देते हैं, इसका नाम दे दिया ए बी, और इसका नाम दे देते हैं यहां से यहां तक सी डी। यानी ए यहां तक बी हो गया, यहां तक भी ले लेते हैं ए बी ऐसे और सी डी ऐसे। दो लाइन है जो एक दूसरे पर क्या है, ओवरलैप किया हुआ, यानी इधर से दिखता तो एक ही है लेकिन वास्तविक में ये दो है। तो इसका ग्राफ से हम लोग ट्राई करते हैं। क्या देख रहे हैं, पहला लाइन कौन सा हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन। पहला हो गया बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट। intersect each other at a point। अगर दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो रूल हमारा ये कहता है कि कोई लाइन जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतना ही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यही इसका सॉल्यूशन होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये पॉइंट दोनों इक्वेशन से होकर गुजर रहा है, इस पॉइंट से होकर दोनों इक्वेशन गुजर रहा है, यानी ये पॉइंट दोनों इक्वेशन में है। दिस पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन दोनों इक्वेशन पर है, इसलिए ये दोनों लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इसके कितने हो जाएंगे, द लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या पॉइंट पे किया, एक पॉइंट पे किया। इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इसके पास एक और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरा में क्या है, पैरेलल, यानी डज नॉट इंटरसेक्ट। पैरेलल का मतलब हो गया नॉट इंटरसेक्ट।
एट ए पॉइंट। तो जब ये एक दूसरे को कट किया ही नहीं, इसने तो कट कहीं किया ही नहीं, हमने क्या कहा जितना पॉइंट पे कट करेगा, अगर कट करेगा तभी सॉल्यूशंस होंगे, इसने कट नहीं किया, इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा, यानी ये इनकंसिस्टेंस इक्वेशन होगा, ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंस होगा, दे आर इनकंसिस्टेंस, दोनों को ऐसा सॉल्यूशन ही नहीं है जो दोनों को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, इनकंसिस्टेंट का, इसके पास है सॉल्यूशन एट लीस्ट वन, तो क्या हो जाएगा, इट इज या दे आर कंसिस्टेंस लीनियर इक्वेशन। ये हो गया नंबर 2 कंडीशन, ये हो गया नंबर 1 कंडीशन। इसी प्रकार से नंबर 3 कंडीशन में क्या हो गया, बोथ लाइन्स आर कॉलिनियर। अगर दोनों लाइन कॉलिनियर हो जाए, यानी कॉलिनियर का मतलब है कि वो हर जगह टच कर रहा, हर जगह एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये हर जगह एक दूसरे को टच कर रहा है, तो हो जाएगा इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एंड जब ये दोनों एक साथ टच किया तो इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस इसके हुए, इसका मतलब ये क्या हुआ, सॉल्यूशंस होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंस में गया, हेंस दे आर कंसिस्टेंस लीनियर इक्वेशन। तो हमने क्या सीखा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और लाइन, ये दोनों में क्या संबंध है, लीनियर इक्वेशन हम सीख रहे थे और लीनियर इक्वेशन सीखते सीखते हम लोग लाइन पर आ गए। इसका मतलब ये हुआ the graph of a linear equation ax plus by plus c is equal to 0 क्या करता है, रिप्रेजेंट ए लाइन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, दो लाइंस, बोथ लाइंस, दो लाइन यानी दो इक्वेशन। अब हम इसको सीखेंगे आगे टॉपिक में कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।